बम्बल पे, टिंडर पे या कोई भी और रिलेशनशिप ऐप पे जहाँ आप डेटिंग करते हो या लोगों से मिलते हो रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्या श्योरिटी है कि वो जिस इंसान से आप मिल रहे हो उसमें कोई रेड फ्लैग है या नहीं है? उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सनैलिटीज़ है? आप एक बार में तो जज नहीं कर पाते हो या एक बार में तो समझ नहीं पाते हो। आप उसके साथ एक लंबा टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि ओके इसमें ये ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है या इसकी ये पर्सनैलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट इफ़ अगर आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँ, जिससे अगर आपने ये देखा उनके अंदर, आप तुरंत पकड़ सकते हो कि उनके अंदर कोई रेड फ्लैग है या नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ऑन पाथ। माय नेम इज़ यशवी गर्ग। इस चैनल पे मैं आपको वो सारे साइंसेस की इतनी डीप मीनिंग्स एंड नॉलेज देती हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने लाइफ को और एफर्टलेस बना सकते हो। सो आज हम ग्राफोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको एक ऐसे 4 ट्रेट्स बताने वाली हूँ कि अगर किसी इंसान के भी हैंडराइटिंग में आपको ये 4 ट्रेट्स दिख गए, तो आप समझ सकते हो कि वो एक रेड फ्लैग है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ एक रिलेशनशिप में हो, वो किसी भी ज जगह हो सकता है। चाहे वो आप बिज़नेस में देखो या आप किसी को हायर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, किसी काम के लिए या कुछ भी हो, आप उनकी हैंडराइटिंग में ये चीज़ चेक कर सकते हो। एक चीज़ बिफ़ोर आई स्टार्ट टेलिंग यू, ग्राफोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बेसिकली आपकी हैंडराइटिंग को रीड करके बनाई जाती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुंडली बनती है, वैसे ही ग्राफोलॉजी में आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ा जाता है। बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस जैसा होता है ना, उसमें जो भी थॉट्स, उसकी जो भी फीलिंग्स, उसमें जो भी चीज़ें स्टोर्ड है, बेसिकली आपकी जितनी भी बिलीव सब कुछ स्टोर्ड है ना, वो आपकी हैंडराइटिंग पे छप जाते हैं। द काइंड ऑफ स्ट्रोक्स, द काइंड ऑफ स्लांट, द काइंड ऑफ अपवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शंस, एवरीथिंग मैटर्स इन दैट एंड ग्राफोलॉजिस्ट को उसको स्टडी करना आता है। सो आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो बीइंग अ लाइफ कोच। मैं अपनी लाइफ कोचिंग में ग्राफोलॉजी को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर रखती हूँ, इसीलिए आज मैं आपको भी ये सिखाना चाह रही हूँ कि जब भी किसी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाने जा रहे हो, अक्सर हमें बहुत समय लगता है उसे समझने में। व्हाट इफ उसकी हैंडराइटिंग को देखकर ईज़िली समझ सको। इट्स रियली अ ग्रेट रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो लेट्स बिगिन। आज हम 4 ट्रेट्स ऐसी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसको आप देखो सामने वाले की हैंडराइटिंग में कि ये उनके हैंडराइटिंग में है या नहीं है। ओके, शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है क्लॉ। ओके, ये कैसे बनता है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। क्लॉ कहा जाता है। ओके, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। इसे क्लॉ कहा जाता है। नाउ इट्स लाइक अ हुड। ठीक है, कोई भी लेटर में जब एक हुड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो अपर साइड ऑफ द लेटर में बने, मतलब कि टी या एच का जो अपर साइड होता है। अभी यहाँ पे आपको एक इमेज में दिख भी जाएगा कि जब अपर साइड में क्लॉ बनता है तो वो कैसा दिखता है। कुछ कुछ के लेटर मिडिल जोन में भी हो सकता है, जो मिडिल के लेटर्स होते हैं, जैसे ओ, ए, यू, एम, इनमें भी क्लॉ बनता है। आप अभी देख सकते हो इनमें कैसे क्लॉ बनता है। फिर कुछ के में हो सकता है कि वो लोअर में बने, जैसे वाई, जे, जी, इस तरीके से उनके लोअर में ऐसे क्लॉ बनता है। सो नाउ दिस इज द मोस्ट डेंजरस वन, इसीलिए मैं इससे शुरुआत कर रही हूँ। ये तीनों जगह पे ये 3 अलग अलग चीज़ें बताती है, बट एक कॉमन चीज़ जो क्लॉ के साथ होती है, जब भी किसी की हैंड राइटिंग में ये क्लॉ आता है, इट मीन्स चीटिंग, इट मीन्स सम काइंड ऑफ बिट्रेयल या किसी तरह का मैनिपुलेशन। ओके, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लोअर वाले से। जब वाई, जी, जे, इस पी, इस तरह के लेटर्स में जब आप क्लॉ देखते हो ना, तो जनरली आप देखोगे ये इंसान फाइनेंशियल लेवल पर चीटिंग ज़्यादा करता है। ये इंसान आपको पाया जाएगा कि फाइनेंशियल, फूड लेवल पर जो एकदम बेसिक ग्रॉस चीज़ें होती हैं ना, फिजिकल टैंजिबल चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ की, जैसे मैंने आपको मनी कहा, ये उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब अगर आप इसे देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रिलेशनशिप क्या, अगर आप एक बिजनेस पार्टनरशिप भी बता रहे हैं ना, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी हैंड राइटिंग में या फिर सिग्नेचर में ये है कि नहीं है। हैंड राइटिंग में है ना, तो इसका मतलब अलग हो जाता है, सिग्नेचर में है तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। कभी फुर्सत से आपको बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है, पर आज हम रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर मिडिल जोन में, मतलब ए, यू, एम, एन, मतलब मिडिल वाले पार्ट में अगर ये क्लॉ आता है, सो बेसिकली इट मीन्स कि वो इंसान ना इमोशनली चीट करेगा। वो इमोशनली कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो आपको गैसलाइट कर सकता है, वो आपको इमोशनली अब्यूज़ कर सकता है, वो आपके इमोशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। वो आपके इमोशंस के साथ ना अपना फ़ायदा निकालेगा। इतना सेल्फ सेंटर्ड होगा वो इंसान कि वो आपके इमोशंस को यूज़ करेगा अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। अब मूव ऑन करते हैं टॉप पे, जैसे कि टी हो गया, एच हो गया।
अपर साइड में आपको एक छोटा सा क्लॉ दिखेगा, वहाँ जनरली जल्दी से जो क्लॉ होता है ना ये नहीं आता है, ये बहुत रेयर लोगों में आपको देखने मिलता है। पर जहाँ भी ये आता है इट मीन्स इंटेलेक्चुअली वो चीट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई आइडिया को, आपके थॉट्स को चुराना, या आपको आपका क्रेडिट नहीं देना और आपके सोच को लेकर उसको अपना बनाकर किसी के सामने प्रेजेंट करना। इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा रेयर है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये उतना जल्दी से दिखता नहीं है, पर जिनमें दिखता है इट्स अ बिग 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 रेड फ्लैग। ओके, सो ये हो गया पहला पॉइंट, क्लॉ। सो वॉच आउट फॉर दीज पीपल। अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। ये लोग जो होंगे ना, जिनमें ये ट्रेट होगा जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये ना बहुत जल्दी इरिटेट होंगे। ओके, इनमें ना ब्लेमिंग की बहुत बड़ी नेचर होंगी। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि दे विल ब्लेम यू, they will blame their family, them or unknown people very easily. For them, the problem is in the outside, the problem is in other people. So ये नेचर इतना बड़ा है। पर जनरली आप देखते हो हर कोई छोटे छोटे लेवल पे ब्लेम तो कर देता है, पर लेकिन जब ये स्ट्रोक बहुत डीप किसी में होता है ना, और बहुत ज़्यादा होता है किसी में, तो क्या होता है ना, ये हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देता है। कुछ तकलीफ हो रही है तो ये इनका सारा सब कुछ ब्लेम सामने वाले पे ही जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि रिलेशनशिप में कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये इरिटेट बहुत जल्दी होंगे, इनके कॉन्वर्जेशंस बहुत इरिटेटिव होंगे, बहुत एंगर प्रोवोकिंग हो सकता है। आप ज़रा सा कुछ बोलोगे या कुछ आप मीन और करना चाहते हो और इनका दिमाग उसको एक अलग टैंजेंट पे ले जाएगा एंड वो इरिट बहुत जल्दी हो जाएंगे। सो ये कैसे पता कर सकते हो? इसमें भी अगेन वी हैव 3 वेरिएशंस। सो द नंबर 1 इज जब आई का ऊपर का डॉट के ऊपर का जो डॉट होता है वो नीचे की तरफ एज अ लाइक अ नाइफ गिरता है, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। इससे क्या होता है, इंसान ना सेल्फ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ के लिए ना खुद को ब्लेम बहुत करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सहमे, हेजिटेंट रहते हैं। और आप जानते हो जब लोग ना बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं ना, या उनको हर चीज़ में अपनी ही गलती, अपने आप को हर चीज़ में विक्टिमाइज कर लेंगे, अपने आप को हर चीज़ में विक्टिम बना देंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उनके साथ एक ट्रू लेवल पर कभी बात ही नहीं कर पाते हो। लेवल इज़ कि जब आई का ऊपर का जो डॉट है ना, वो हैंड राइटिंग, मतलब आपकी जो पेज है, पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट हैंड तरफ से नाइफ की तरफ जा रही है, लाइक अ नाइफ, मतलब डॉट है और वो ऐसे तिरछे की तरफ छूट जा रहा है, लाइक अ नाइफ इट इज़ गोइंग। तब इसका मतलब होता है कि ये इंसान अपने नोन पीपल, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, जो एकदम नोन क्लोज होते हैं ना, हर चीज़ के लिए उनको ब्लेम करते हैं। एक डीपर मीनिंग में ये हमेशा अपने पास्ट को ब्लेम करते हैं। मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था ना इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, मेरे पास्ट में ऐसा होता ना इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास्ट में वैसा होता ना इसलिए मैं यही सोचती हूँ, ऐसा ही सोचती हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है ना इसलिए मैं ऐसी हूँ, मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी फैमिली ने मेरे साथ वैसा किया। अक्सर आप देखना उनकी कॉन्वर्जेशंस ना उसी चीज़ के अराउंड घूमती रहती है। अपने फैमिली को, अपने लव वंस को, अपने क्लोज वंस को बेसिकली आई वुड से वो बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं। द थर्ड वन इज़ कि जब ये आई का जो ऊपर का द थर्ड वन इज़ जब ये आई का ऊपर का जो डॉट है ये पेज के राइट साइड जा रहा है लाइक अ नाइफ। इसमें क्या होता है, ये इंसान अननोन लोगों को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज और ब्लेम करते हैं। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते थे तो कोई ज़रा सा कुछ किसी ने गलत कट ले लिया तो इतनी जल्दी इरिटेट होंगे। किसी वेटर ने गलती से कुछ गिरा दिया, बहुत जल्दी इरिटेट होंगे। अब इरिटेट ऑलमोस्ट हर कोई इंसान होता है, बट यहाँ जब मैं इरिटेशन की बात कर रही हूँ ना, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। ये भी एक बहुत सीरियस रेड फ्लैग है, विच इज़ सी शशांक। ये इस तरीके का दिखता है। इसमें ना आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो स्ट्रोक सी के अंदर जा रही है ये अंदर ही जानी चाहिए, ये बाहर की तरफ है तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। बट आज मैं बात कर रही हूँ अगर ये सी का जो स्ट्रोक है ना ये अंदर की तरफ घुसता है। सो जनरली ये फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली है कि अगर किसी फीमेल की हैंडराइटिंग में आपको ये दिखाई दे तो इट मीन्स उनका ना मेल के साथ रिलेशनशिप हारमोनियस नहीं है। उनके अंदर मेल के प्रति ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा जजमेंट है। तो अक्सर ना कैसा दिखेगा वो कि वो किसी भी मेल के लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। अब वो चाहे हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या बॉस हो, या फादर हो। मतलब
अगर वो फीमेल हैं और उनके लाइफ में कोई भी मेल आते हैं ना, तो आप देखोगे उनके हाथ जाने अनजाने ना बहुत नुकसान हो जाता होगा उनका, या उनके हाथों ना कुछ अच्छा बेहतरीन ग्रोथ लेवल पर नहीं हो पाता होगा। सो जब सी का क्लॉ इस तरीके से अंदर जाता है ना, तो इसका एक बहुत डीप सीटेड बिलीफ होता है मेल के प्रति फीमेल के अंदर, विच रियली नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बात करते हैं चौथे की। चौथा है एफ एंड जी स्लांट। ये कैसा दिखता है हैंडराइटिंग में? ये ऐसा दिखता है, जो आपकी सारी जो आप लिख रहे हो ना, वो सब पेज के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे टिल्टेड है इस तरीके से। तो इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए एफ एंड जी स्लांट, एंड मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी कि इसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है। सो आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आप जाइए अपनी हैंड राइटिंग, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबकी हैंड राइटिंग में चेक करिए कि क्या ये ट्रेड्स हैं। अगर आपको पता मिलता है तो प्लीज़ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जो मैंने कहा वो मैच करता है कि नहीं करता है। एंड नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी डेट करो या आप मैरिज के लिए सोचो तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी सिर्फ कुंडली से नहीं, हम हैंड राइटिंग से भी पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।